So now we are starting with the chapter circulatory system. It is the chapter 7 of your biology. और ये एक बहुत ही सरल चैप्टर है, बस बच्चे इसे फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, डर जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी इजी चैप्टर क्योंकि ये खून के बारे में है। ठीक है, सो अभी अगर अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं सर्कुलेटरी सिस्टम में बात हम किस किस चीज की करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर से बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की। ठीक है, किसकी? बॉडी फ्लूइड्स की, जिसमें से हम मेनली बात कर रहे होते हैं ब्लड की। ठीक है, और बाकी दो फ्लूइड्स और होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो होता है टिश्यू फ्लूइड और एक होता है लिम्फ। हम इनकी भी थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, सो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड। अब ब्लड की अगर हम बात करें तो भाई साहब, ब्लड इट इज ब्राइट रेड व्हेन टेकन फ्रॉम एन आर्टरी, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो वो ब्राइट रेड है, और अगर नहीं है तो वो डार्क रेड है। हमारे अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लीटर खून होता है, और ये जो ना हल्का सा स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है फ्रॉम अ पीएच ऑफ 7.3 टू पीएच ऑफ 7.45। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट में होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग कुछ कुछ फंक्शंस की बात करें ब्लड की, तो ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट, और जो क्लॉट होता है वो और खून को बहने से रोकता है। अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो तुम देखते होगे कैसे ब्राउन कवरिंग सी आ जाती है, सो दैट इज नोन एज अ क्लॉट, और वो बाकी के खून को बहने से रोकता है। उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम होता है। उसके बाद में जो एंटीबॉडीज हमारी ब्लड में प्रोड्यूस होती हैं, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे ब्लड को या हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है उसे किल करती हैं। उसके साथ साथ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी से डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में, और साथ साथ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी ब्लड ही काम कर रहा होता है। ब्लड ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। एंड उसके साथ साथ ब्लड के अंदर एक हार्मोन होता है या फिर एक प्रोटीन होता है, या फिर कुछ भी बोल लो, कि एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम तभी जो है ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर पाते हैं। एंड एक तरीके से देखा जाए तो ये जो फ्लूइड है ब्लड नाम की, ये जो है एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऐसे फॉर्म अप करता है। ठीक है, सो ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड द ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि अभी अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेल्स हैं। कॉर्पसल्स मतलब सेल ही है। ठीक है, उसके बाद में मैं तुमको बता दूंगा इसके, यू गाइस कैन जस्ट यूज दिस ई बुक विच वी हैव मेड फॉर यू ऑल। इसके अंदर हमारी टीम ने बैठ करके, मैंने बैठ करके, बहुत सारे टीचर्स ने बैठ करके, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बैठ करके बहुत तगड़े लेवल के तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं, जो कि तुम देख पा रहे हो। उसके साथ साथ हमने इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डाले। सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, क्योंकि बायोलॉजी में इट इज गेम ऑफ द नोट्स। सो यहां पर से ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। द सेवियर ऑफ बायोलॉजी, इट्स बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज वेरी हाईली अफोर्डेबल। तो यहां पर से तुम इसे यूज कर सकते हो एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 300 रुपीज। यू कैन बाय इट फ्रॉम आवर वेबसाइट। तुम्हें 1 मिनट के अंदर हमारी ई बुक मिल जाएगी। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? इट इज द मेन बॉडी कॉन्टेंट। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर मेजरली देखो, ये लाइट येलो कलर्ड लिक्विड होता है विच इज अल्कलाइन इन नेचर ऑब्वियसली, क्योंकि इसका पीएच 7.45 के अप्रोक्स है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं 7 से 8%, मेनली वाटर होता है 90% तक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े, और कुछ ट्रेस अमाउंट्स होते हैं अदर सब्सटेंसेस के। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं हमारे मेन सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में। तो 3 चीजें होती है ब्लड के अंदर, एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद में एक होती है डब्ल्यूबीसी, और फिर एक होती है हमारी प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग अर्थ्रियोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज या फिर अर्थ्रियोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये बहुत ही माइन्यूट शेप की होती है, और इनका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज बाइकॉन्केव। ठीक है, सो आरबीसीज आर अराउंड 7, एक तरीके से बोल सकते हो कि इनकी जो रेंज है ना ये बहुत छोटी होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर से भी छोटे में तो मैंने कैलकुलेट करते हो। उसके बाद में इन एडल्ट आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स सच एज रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ द हिप ग्रिडल। ठीक है, तो ये इस जगहों पर जो है ना लेकर के एक तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद में इन चिल्ड्रन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ ऑल द सेल्स अंटिल 5 इयर्स ऑफ एज। फिर उसके बाद में जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता, क्योंकि इनका मेन काम, आरबीसीज का मेन काम मैं तुम्हें बता दूं क्या है। इनका मेन काम होता है पूरे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो ना हेमोग्लोबिन है। ठीक है, और इनकी एवरेज लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में तुमको मैं बताऊं। सो हेमोग्लोबिन में ये जो हेमो पार्ट है, ठीक है, ये रेड आयरन होता है, ग्लोबिन इज प्रोटीन। सो हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा
ऑफ आरबीसीज। स्ट्रोमा तुम समझ गए होगे कि मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस। इट कंबाइंस रेडली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कंपाउंड क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ठीक है, और ये जो ना लेकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बना लेता है, और अगर वो गलती से भी हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो वो बॉडी को पॉइजन भी कर सकता है, ठीक है, विच कैन इवन लीड टू दैट। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, दीज आर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स है ना, यहाँ पर से व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स, ठीक है, वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। ग्रैनुलर होती हैं, ए ग्रैनुलर होती हैं, सो ये अमोएबॉइड शेप में होती हैं, जैसे कि वो एक डिस्क लाइक बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर में थे, ये अमोएबॉइड शेप में होते हैं। WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड समटाइम्स इवन इन द लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। उसके साथ साथ जो इनका एवरेज लाइफ स्पैन है दैट इज अबाउट 2 वीक्स। WBCs जो होती हैं बेसिकली दे आर इन 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होते हैं ग्रैनुलर, एक होते हैं ए ग्रैनुलर। अच्छा, उसके साथ साथ मैं तुमको बता दूं, ग्रैनुलर में देयर आर लाइक इजोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। उसके बाद में तुम बोल सकते हो ए ग्रैनुलर में तुम्हारे ल्यूकोसाइट्स में जो है ना बेसिकली मोनोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये ऐसे तरीके से जो ना मेनली इनका काम होता है जस्ट टू क्रिएट एन डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है। सो ल्यूकेमिया इज अ कैंसर इन विच द नंबर ऑफ WBCs इंक्रीजेस मैनीफोल्ड एट द कॉस्ट ऑफ RBCs, ठीक है। मतलब कि वो क्या करती हैं, WBC का काउंट एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकोपेनिया इज द एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs, और ये भी एक डिसीज ही होता है। अब फंक्शन क्या होता है WBCs का, सबसे पहले तो फेगोसाइटोसिस, WBCs पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, दिस लाइक एनगल्फ फॉरेन सब्सटेंसेस स्पेशली बैक्टीरिया, और वो उनको किल करती हैं। और हमारे पास में जो ना एक प्रोसेस होती है फेगोसाइटोसिस, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए होती है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। इन्फ्लेमेशन में ये काम करती हैं। So inflammation occurs due to the reaction of tissues to injury and to localize the invasion of germs. तो यहां पर से ल्यूकोसाइट्स काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ल्यूकोसाइट्स काम करते हैं। स्पेशली मोनोसाइट्स माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय डायापेडेसिस। अब ये जो तुम चीज देख रहे हो डायापेडेसिस, ये एक तरीके से बोल सकते हो तुम, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऊजिंग आउट, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऊजिंग आउट फ्रॉम द वॉल्स एंड देन फाइट द जर्म्स, ठीक है। फिर ये एंटीबॉडीज को भी फॉर्म करती हैं, स्पेशली लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो ना लेकर के एंटीबॉडीज को फॉर्म करती हैं विच वर्क्स एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। कुल मिलाकर के इनका वही काम है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसे मार दो, या फिर जो ना बेसिकली कोई भी अगर मान लो इंजरी हो जा रही है, इन्फ्लेम हो जा रहे हैं, या फिर जो ना कोई भी हमको अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, तो उनका कुल मिला के वही काम है, डिफेंसिव मैकेनिज्म। यहाँ पर से तुम ये भी देख पाओगे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक लाइक ग्रैनुलर में आ जाती है न्यूट्रोफिल्स, मैंने बताया ना 3 होते हैं, इजोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो 3 लोब्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो ना स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज, दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस, और ये कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो में होते हैं। फिर इजोनोफिल्स जो होते हैं, ठीक है, ये डबल लोब्ड है, ठीक है। सो 2 लोब्स, स्टेन डार्क रेड विथ इओजिन, इओजिन एक एसिड डाई होती है, और ये बैक्टीरिया को ही लाइक एक तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर उसके बाद में बेसोफिल्स होते हैं हमारे, तो इसका एक ही न्यूक्लियस होता है विच इज लार्ज शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और ये इनके अंदर एक जो है ना बेसिक डाइज जो होती हैं वो होती हैं मिथिलीन ब्लू, ठीक है। उसके बाद में दे रिलीज केमिकल्स फॉर इन्फ्लेमेशन विच डायलेट्स ब्लड वेसल्स। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं भैया ए ग्रैनुलर पे, ठीक है, यानी इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा लिम्फोसाइट्स तुम्हारा, जिसका एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता होगा। फिर एक होगा तुम्हारा मोनोसाइट्स, ठीक है। सो न्यूक्लियस लार्ज किडनी शेप्ड, और ये जम्स को इंजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाती हैं तुम्हारी भैया ब्लड प्लेट लाइक प्लेटलेट्स विच आर थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सो अगेन दे आर ऑल्सो सेल्स, जहां जहां साइट्स आ रहा है उसका मतलब यही है कि हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं। सो ब्लड प्लेटलेट्स आर माइन्यूट, ओवल और राउंड, नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, स्ट्रक्चर्स फ्लोटिंग इन द ब्लड, ठीक है। ये जो है बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेगा कार्योसाइट्स इन द रेड बोन मैरो, और इनका लाइफ स्पेन 3 से 5 दिन का होता है। उसके साथ साथ ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट बनता है वो इन्हीं के थ्रू बनता है। अब ब्लड क्लॉट बनता कैसे है इसके बारे में तुम्हें बता दूं, इस प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं। सो होता क्या है, जो इंजर्ड पार्ट होता है हमारा, इंजर्ड सेल्स एंड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वाउंड एंड रिलीज थ्रोम्बोकाइनेस और थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो हमने सबसे पहली चीज क्या देखी यहां पर से, मैं तुम्हारे को पूरी इस चार्ट को दिखा देता हूं एक बार में। तो सबसे पहले हमारे पास में आया थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस,
ठीक है। अब होगा क्या, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होगा ये कैल्शियम आयंस की हेल्प से ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम आयन की हेल्प से, Ca2+ आयंस की हेल्प से ये बन जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन या फिर बन जाएगा थ्रोम्बिनोजिन। ठीक है, थ्रोम्बिनोजिन। ठीक है। अब मैं तुम्हें बायोलॉजी के बारे में एक बहुत तगड़ी चीज बताऊं कि अगर हम किसी भी चीज की इनएक्टिव फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो अगर हम प्रीफिक्स में प्रो लगा दें या फिर सफिक्स में ओजिन लगा दें तो वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। तभी मैंने यहां पर लिखा भी नहीं था, फिर भी बता दिया कि अगर थ्रोम्बिनोजिन भी लिखा आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना, इनएक्टिव फॉर्म की बात हो रही है। और ये हमने कैसे बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज को Ca2+ आयंस की प्रेजेंस में इसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद में जो थ्रोम्बिन होता है जब ये एक्टिव हो गया, सो थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस रिएक्ट्स विद द सॉल्युबल फिब्रिनोजिन। ठीक है, अब ये फिब्रिनोजिन के साथ में करेगा और ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन फिब्रिन बना लेंगे, मतलब कुल मिला के फिब्रिनोजिन को थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट कर देगा एंड फिब्रिन फॉर्म्स द थ्रेड्स एंड अ मैश वर्क एट द साइट ऑफ द वाउंड, जो कि एक क्लॉट बना देता है। सो अब ब्लड सेल्स क्या करती हैं, आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ द फिब्रिन, the blood shrinks and squeezes out of the rest of the plasma in the form of a clear liquid, जिसको हम लिक्विड को क्या बोलते हैं भाई साहब, सीरम बोलते हैं। ठीक है, और वो जो क्लॉट बन जाता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स तुम्हें याद रखने हैं कि कैसे थ्रोम्बोकाइनेज से स्टार्टिंग हुई, Ca2+ के साथ में थ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन को फिब्रिनोजिन के साथ रिएक्ट कराया, फिर फिब्रिन बनाया, फिब्रिन को हमने फिर एक क्लॉट बनाया, क्लॉट को हमने थ्रोम्बस नाम दे दिया, और वहां से एक लिक्विड जो बाहर ऊज आउट हुआ उसको हमने बोल दिया सीरम। ठीक है, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे काम करता है, एज वी नो दैट कि भाई साहब 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और कार्ल लैंडस्टीनर ने जो ना लेकर के इस पूरे सिस्टम को बनाया था। ठीक है, अब तुम अपने अपना जो ना ब्लड ग्रुप स्पैम करो भाई साहब, क्या है तुम्हारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, सो देयर इज अ ABO सिस्टम। ठीक है, आई एम ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर हूं मैं, लकीली बोल देता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई कैसे पता नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स से मिला है तो ठीक है। हाँ, सो यहां पर से जो O होता है दैट इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और उसके बाद में जो AB होता है, ठीक है, जो AB होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ज्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं, O नेगेटिव, ओ नाइस यार, B पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बहुत है भाई ओ पॉजिटिव तो यार, बहुत बढ़िया ये वाली बात तो। ठीक है, सो यहां पर से इसका चार्ट मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूं जिससे तुम सिंपली समझ जाओगे कौन किसको खून दे सकता है। देखो इस चार्ट के थ्रू यहां पर जब मैं इस चार्ट को बना रहा हूं, ये समझ लेना कि जो भी ब्लड ग्रुप है वो खुद को तो खून दे ही सकता है। ठीक है, हर एक ब्लड ग्रुप अगर ए वाला है तो वो एक दूसरे ए वाले को दे सकता है, लेकिन अब मैं जो एरो पॉइंट कर रहा हूं तो ओ देख सकते हो तुम, तीनों को खून दे सकता है और खुद को भी खून दे सकता है। बाकी ए जो है वो ए को खून दे सकता है और ए बी को खून दे सकता है, और बी भी जो है वो भी बी को खून दे सकता है, ए बी को भी खून दे सकता है, और ए बी सिर्फ खून सबसे ले सकता है लेकिन दे सिर्फ खुद को ही सकता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब उसके बाद में एक RH सिस्टम भी होता है जो कि रेसस मंकी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, RH फैक्टर होता है। ठीक है, सो द ब्लड ऑफ मोस्ट पीपल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड RH फैक्टर, जो कि हमने डेवलप किया था फ्रॉम अ मंकी, अ नॉर्मल मंकी, रेसस मंकी। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मान लो कोई भी इंसान जिसका ब्लड जो है RH पॉजिटिव है, इंडिविजुअल इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू अ पर्सन लैकिंग द RH फैक्टर, तो जो रेसिपिएंट होता है वो उस RH फैक्टर के लिए, क्योंकि वो तो एक कोई फॉरेन पार्टिकल की तरह आ गया है खून के थ्रू, तो वो जो है ना एक उसके लिए एंटीबॉडी बना लेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि ये जो ना जनरली होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि अगर मान लो फादर जो है RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, उनका खून अगर आ गया तो होता क्या है ना कि वो एंटीबॉडी बना लेंगी मदर, तो पहला बच्चा तो जो ना नॉर्मली हो सकता है, लेकिन दूसरा बच्चा अगर जो है बहुत जल्दी कंसीव किया गया तो फिर जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो टिश्यू फ्लूइड, अब इसकी अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज लाइक इंटरसेल्युलर फ्लूइड होती है ये। ठीक है, सो एज ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरीज ऑफ टिश्यूज, द प्लाज्मा ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, WBCs, लीक्स आउट थ्रू देयर वॉल्स एंड बाथ्स द सेल, और इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को ऊज आउट करने वाली प्रोसेस को डायपेटेसिस अभी मैंने बताई था। एंड देन सेल्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो एक तरीके से जिस फ्लूइड के थ्रू हम नहला रहे हैं वो हो रही है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ टॉकिंग अबाउट लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम. So most of the tissue fluid enters another set of vessels called lymphatic vessel.
ठीक है। अब वेसल क्या होती है भैया, वेसल एक तरीके से जिसमें से कोई भी एक फ्लूइड फ्लो कर रही है, ठीक है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ वेसल्स ड्रेन लिम्फ इनटू लिम्फ नोड्स, ठीक है, मतलब कि एक लिम्फ वेसल है, उसके अंदर लिम्फ है, तो ये जाकर के जहां गिरेगा उसे हम क्या बोल देंगे, लिम्फ नोड, जहां पर वो जाकर के एक तरीके से कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो फ्रॉम लिम्फ नोड्स थ्रू लिम्फ वेसल्स अगेन lymph enters the vena cava, vena cava मतलब वेन, just before its entry from the right auricle, ठीक है। तो ये अभी तुम अच्छे से समझोगे कि क्या ऑरिकल है, क्या आर्टरी है, क्या वीन है, क्या वीना कावा है और क्या वेंट्रिकल है, ये अभी मैं तुम्हें सब बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली काम इसमें कैसे हो रहा है मैं तुम्हें बताऊं कि कोई भी एक सेलुलर पार्ट जैसे कि एक ल्यूकोसाइट हो गया, मोस्टली लिम्फोसाइट्स होती है, मतलब एक कोई भी WBC हो गया लेकिन मोस्टली लिम्फोसाइट्स, उसके बाद में अगर उसको हम ऐड कर दें किसी नॉन सेलुलर पार्ट जैसे कि वाटर या सॉलिड के साथ में, तो हमको कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ मिल जाता है, लिम्फ मिल जाता है एट लास्ट, ठीक है। अब लिम्फ का फंक्शन क्या होता है भाई साहब, तो लिम्फ का फंक्शन होता है भाई साहब ये जो ना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जहां पर भाई साहब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उसके साथ साथ दिस ऑल्सो ड्रेन्स अवे दी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड मेटाबॉलिटीज, उसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं ना ऑफ द लिम्फ हेल्प इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म, समझ रहे हो। तो कुल मिला के WBC की इमेज ही बना दी गई है कि भाई साहब ये तो जो ना हमने सरहद पे कुछ जवान बिठा रखे हैं। उसके बाद में जो ना अब टॉकिंग अबाउट द स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है भाई साहब, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोला जा रहा होता है। सो द स्प्लीन इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ द क्लेंस्ड फिस्ट, ठीक है, मतलब इसके बराबर होता है, ऐसे हाथ के बराबर। सो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड सिचुएटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक एंड अबव द लेफ्ट किडनी। इसका जो ना लेकर के फंक्शन क्या क्या होता है, एक ब्लड रिजर्वॉयर है, स्प्लीन जो है एक ब्लड रिजर्वॉयर होता है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, डिस्ट्रॉयज वॉर्न आउट RBCs, तभी इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, ठीक है। उसके साथ साथ इन एन एम्ब्रियो इट प्रोड्यूसेस RBCs। तो अर्ली स्टेज में तो ये खुद बनाता भी है भाई, अर्ली स्टेज में जो है ये बनाता तक है RBC को, लेकिन आफ्टर मेच्योरिंग और मेच्योरिंग इनफ तो फिर जो है ना ये RBCs को, जितनी भी वॉर्न आउट RBCs होती है उनको खत्म करता है। उसके बाद में नाउ कमिंग अपॉन दी एक्चुअल सर्कुलेटरी सिस्टम, अब तुम समझ गए हो ब्लड क्या है, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो होता क्या है, ब्लड इन आवर बॉडी सर्कुलेट्स इन अ क्लोज्ड मैनर, हमारी बॉडी में वो वेसल्स के थ्रू जा रहा है, फिर वेसल्स से कुछ ऑर्गन्स में पहुंच जा रहा है, तो वो एक क्लोज्ड मैनर में रन कर रहा है, तभी हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स में जो ना कोई भी ऐसे वेसल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती, इनमें डायरेक्ट खून होता है, तो उनका होता है ओपन वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो हमारे में क्या क्या भैया, हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स, यहां पर अगर तुमने देखी हो आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, अभी अपन सबको समझेंगे लेकिन उससे पहले अपन लोग हार्ट को समझ जाते हैं। सो वी हैव अ 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, ये कुछ ऐसा हमारा हार्ट एक्चुअल में दिख रहा होता है, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर से अगर तुम देखते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो अब अगर तुम अपने दिल को देखते हो, कुछ ऐसा तुम्हारा दिल होता है। सो वी हैव अ 4 चैम्बर हार्ट बेसिकली, ठीक है, हमारा 4 चैम्बर वाला हार्ट है, ठीक है। अब ऊपर होते हैं भाई साहब हमारे ऑरिकल्स, ठीक है। अब इस तरीके से रखें ऐसे, तो so we have right auricle and then left auricle this side and then right ventricle and left ventricle this side, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, दिस इज अ 4 चैम्बर हार्ट वी हैव, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो अब होता क्या है, यहां से अगर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, सो इफ वी विल जस्ट प्रोसीड, तो सबसे पहले तो देखो भैया डायमेंशंस क्या है, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ, मतलब होता है इतना बड़ा तो होता ही है हमारा दिल, ठीक है। साइज की बात करें एडल्ट ह्यूमंस, इट इज अबाउट द साइज ऑफ वंस फिस्ट, मतलब अरे नहीं इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। सो कवरिंग की बात करें, कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, दिल को जो है एक वर्ड बहुत पसंद है एंड दैट इज कार्डी, ठीक है। सो तुम्हें इस वर्ड को याद रखना है, कार्डी, ठीक है, नॉट कार्डी बी बट कार्डी। सो यस, कार्डी की अगर हम लोग बात करें, सो इट कंटेन्स ल्यूब्रिकेटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। जो यहां पर से पेरिकार्डियम हमारी कवरिंग होती है, उसके अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की बात करें तो ऊपर 2 अपर एट्रियम है, एट्रिया बोलते हैं सिंगुलर को, एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स जिसको आप वेंट्रिया बोल सकते हो। उसके बाद में ब्लड वेसल्स की बात करें तो भाई साहब ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, मतलब कि वो खून लेके आएंगी। देखो एक तरीके से हार्ट का मैं तुम्हें मेन फंक्शन बता दूं, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, ठीक है, समझ गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है।
ठीक है। सो ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, एक तो हो गई सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, विच इज बेसिकली द एंटीरियर वीना कावा, प्रीकेवल भी बोलते हैं ऐसे, जो कि जो ना अपर बॉडी से खून लेके आ रही है, और एक होती है इंफीरियर वीना कावा जो लोअर बॉडी से खून लेके आ रही है। फिर एक होती है हमारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये भी मैं कहानी समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद में ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट, सो यहां पर से द पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये पल्मोनरी का तुम सोच रहे होगे कि भैया आपने तो ये बोला था कि आर्टरीज के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन मेरे भाई यहां पर से मैं तुम्हें बता दूं कि अगर इनके आगे पल्मोनरी लग गया तो एक चीज याद रखना कि इनके फंक्शंस ही उल्टे हो जाएंगे। ये फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने लगेगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने लगेगी, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब एक होता है आयोटा, द मेन आर्टरी, सो दिस अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाइड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, जो हम हार्ट बीट देखते हैं ना, बोलते हैं दिल उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ धड़कता है, तो भैया वो आयोटा होता है जो पंप करता है, उसकी वेल्व्स ओपन क्लोज होती रहती हैं। फिर उसके बाद में कोरोनरी आर्टरीज होती है हमारी, सो टू कोरोनरी आर्टरीज राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द आयोटा सप्लाइड ब्लड टू हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं और सिंपल कर दूं तुम्हारे लिए, और ज्यादा सिंपल कर दूं, बताओ, इसको मैं तुम्हारे लिए और सिंपल कर सकता हूं, ठीक है। ये तो फिर भी बेकार सही है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सर्कुलेशन, मैं तुम्हारे लिए और सरल बनाता हूं इसे, ठीक है, इसे मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा सरल बनाता हूं। चलो ठीक है, आ जाओ, RA LA RV LV। यहां पर से क्या होता है, हमारे पास में पहले तो वी है वीना कावास, ठीक है। अब वीना कावास जो होती है, देखो एक चीज याद रखना कि जो भी आर्टरी होगी, ठीक है, कोई भी आर्टरी होगी, ठीक है, तो वो आर्टरी तो देखो भाई साहब ब्लड से लाइक हार्ट से निकलती है, ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट, तो ये अराइज कहां से करती है, इट अराइज फ्रॉम अ वेंट्रिकल, अराइज फ्रॉम अ वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी वेन होगी, ये कहां पर एंड होती है, ये एंड होती है किसी भी ऑरिकल में, ठीक है, ऑरिकल में। तो सबसे पहले तो वी हैव दी वीना कावास, ठीक है। तो हमारे राइट ऑरिकल में क्या आ जा रही है, यहां पर से हमारे पास में आ जा रही है वीना कावास, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा, एंड देन उसके बाद में इंफीरियर वीना कावा जो कि नीचे से आ रही है, ठीक है। तो वी हैव इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, ये हो गई बात। अब उसके बाद में ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रही है, यहां पर आ रही है हमारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, क्लियर है एकदम। उसके बाद में हमने क्या देखा कि अब जो हमारी ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट हैं, वो है एक पल्मोनरी आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकल गई, पल्मोनरी आर्टरी निकल गई, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकल गई भैया, आयोटा निकल गई, ठीक है। आ गया सिंपल सिंपल समझ में। अब मैं बोलूंगा भाई साहब दो तरीके के हार्ट वेल्व्स होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड वेल्व्स, जो कि तुम्हें कहां मिलेंगे, जो कि तुम्हें मिलेंगे यहां पर, इधर पर, इस जगह पर, ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। अब उसके बाद में देन यू हैव बाइकस्पिड वेल्व्स, कहां पर, बाइकस्पिड वेल्व्स होते हैं तुम्हारे इधर पे, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे बाइकस्पिड वेल्व्स। बाइकस्पिड वेल्व्स को अपन और भी क्या बोलते हैं, मिट्रल वेल्व, ठीक है, मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसके ही थ्रू भाई साहब सब चीजें समझा दूंगा। देखो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, ऑरिकल में यहां पर से इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑरिकल्स में, दोनों ऑरिकल्स भर चुके हैं एकदम लबालब, और इनके अंदर आ गया खून। कौन सा खून आ गया भाई, इनके अंदर आ चुका है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर से तो ऑक्सीजनेटेड आया, ठीक है। अब उसके बाद में वो ऑब्वियसली ब्लड ऊपर है, अब वो नीचे जाएगा, ठीक है, इट्स मोर लाइक अ बलून, बलून जो दो पार्ट्स में, तो ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट में जाएगा। अब वो जब जा रहा होगा तो यहां पर से जब जो ब्लड होगा वो ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ना, ये वाला जो तुम पोर्शन देख रहे हो, ये वेल्व्स पता है क्यों लगाई जाती हैं। सो वेल्व्स का मेन यूज क्या है भैया, वेल्व्स का मेन यूज होता है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही ब्लड जो है नीचे आ जाता है, तो ये वेल्व्स बंद हो जाती है, जिससे जो ब्लड है वो ऊपर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, समझ रहे हो, इन चैम्बर्स में प्रेशर बहुत होता है।
अब ये नीचे आ गया, अब यहां से राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि यहां पर से जैसे ये निकला तो बाइकस्पिड वेल्व बंद हो गई, सेम इधर से भी निकला तो बाइकस्पिड वेल्व बंद हो गई। सो दिस इज अ प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट। बस हाँ, इतनी सी चीजें हैं भाई, ये जो तुम इतना सारा सोच रहे थे कुछ नहीं है, बस इतनी सी चीजें हैं। 4 तरीके की वेसल्स याद रखनी है, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, पल्मोनरी वेन्स, उसके बाद में एक याद रखनी है पल्मोनरी आर्टरी, एक रखनी है हमें अयोटा। अच्छा, एक और होती है तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी करके होती है एक, ठीक है, एक और होती है तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो ये क्या करती है, राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द अयोटा, ये यहां से अयोटा से निकलती हैं, ठीक है, अयोटा से भी निकलती हैं, इनको बोलते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, इनका भैया काम क्या है, इनका काम होता है भाई साहब, ब्लड जो है ना ये पता कहां सप्लाई करती हैं, देखो हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसे भी एट लास्ट ब्लड चाहिए टू वर्क, तो ये हार्ट में सप्लाई करती हैं, समझ गए, ये हार्ट में सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो इतनी छोटी सी चीज, अबे हाँ यार वेल्व्स में गलती कर दी मैंने, हाँ सही 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 भाई, इसमें मैंने वेल्व में छोटी सी गलती, कंफ्यूजन क्या हुआ नोट्स के हिसाब से मैं तुम्हें बताऊं, एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट लगेगा सही करने में, ठीक है भाई, आई एम सॉरी, गलती हुई मेरे से, ठीक है, बट ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हेल्प कर दी अपनी, बता दिया उन्होंने। अरे हाँ, तो अब मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा वेल्व्स के बारे में क्लियर करूं। हाँ, तो अब देखो वेल्व्स के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं, तो वेल्व्स का क्या सीन है, वेल्व्स जो होती हैं तुम्हारी अरे यार ये देखने में मैं पहली बार ऐसे फोन से देख के कर रहा था ना, इसलिए आई एम सॉरी बट स्टिल। हाँ, तो ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्या होती है ना, दे आर बिटवीन दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हाँ, तो यहां पर आ जाएंगी ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, फिर उसके बाद में जो ना इधर पे आ जाएगी तुम्हारी बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है, वही मिस आउट हो गया, मैं भी सोच रहा था कि सेमी लूनर वेल्व्स कहाँ गई फिर ठीक है, लेकिन ओके। हाँ, तो एक इधर पे आ जाएंगी तुम्हारी सेमी लूनर वेल्व्स, ठीक है, इधर पे आ गई है तुम्हारी सेमी लूनर वेल्व, सेमी लूनर वेल्व, और इधर पे जो है ना तुम्हारी आ गई हैंगी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोल देंगे भैया आयोटिक सेमी लूनर वेल्व, ठीक है। तो ये चीज बस अपन को याद रखनी है, बाकी सब सही है, बाकी इसमें सब कुछ सही है, ठीक है, ओके, क्लियर है गाइस। अब अगर ये एकदम क्लियर है देन सी के ओपी इन द चैट गाइस, जल्दी से एक बार, आई जस्ट वांट टू सी के ओपी इन द चैट, ठीक है, अगर ये पूरा क्लियर है तो चलो, ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव दिस, अब सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ये हमारा पहला फेज होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टोल डायस्टोल है क्या, सो ब्लड फ्रॉम द एट्रिया पासेस इनटू द वेंट्रिकल्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स ओपन एंड ब्लड एंटर्स इनटू द करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स, ठीक है, वो कहां पर आ जाता है भैया, वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। सो यहां पर से जैसे ही वो वेंट्रिकल्स में आया, ठीक है, तो होगा क्या, देखो सबसे पहले तो ऑरिकल्स का जो ना सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होता है, ठीक है, उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है एंड एट्रियल, ठीक है, एट्रियल डायस्टोल होता है व्हेन tricuspid and bicuspid valves close preventing the backflow of blood into the respective atria. Both the semilunar valves open and the ventricular blood enters the pulmonary artery from the right ventricle and the aorta from the left ventricle, ठीक है। तो यहां पर से हो क्या रहा है कि जो सिस्टोल और डायस्टोल है, इट इज बेसिकली लाइक कि सिस्टोल में ब्लड जो वो ना एकदम भर जाता है, और डायस्टोल में क्या होता है, मतलब सॉरी सिस्टोल में जो ना वो रिलीज कर देता है ब्लड को, और डायस्टोल में जो ना वो ब्लड को एंटर करा लेता है। देन अगेन यहां से भी तुम देखोगे वेंट्रिकल्स ने रिलीज किया तो उनका सिस्टोल हुआ, और उसके बाद में एट्रियल ने जब लेकर के एंटर किया उनके अंदर ब्लड तो उनका डायस्टोल हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर तुम इसे अच्छे तरीके से पढ़ते भी हो, सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब हो रहा है, so at stage end of ventricular systole ventricle start relaxing for a short period, both atria and ventricles are in diastole, this state is known as joint diastole, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में है नहीं तो इस पर इतना दिमाग लगाना नहीं है। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन रिस्पॉन्स टू सेल्फ जनरेटेड इंपल्स, अब यहां पर से अपन लोग आ गए हैं SAN पे, सीनो एट्रियल नोड, ठीक है। सो द पेस मेकर ऑफ द सीनो एट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम के अपर वॉल पे। इफ ट्रिगर्स एन इंपल्स विच कॉजेज एन एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, दिस इंपल्स क्विकली रीचेस द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड AV नोड,
लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द राइट एट्रियम विच इनिशिएट्स अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऐसे सिस्टोल डायस्टोल जो ना पूरे मैनेज होते हैं। तो यहां पर से ये राइट एट्रियम मतलब राइट ऑरिकल की यहां पर से इस पार्ट में एकदम वॉल्स में ऊपर अपर वॉल्स में इधर पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा एसए नोड, सीनोएट्रियल नोड, ठीक है। उसके बाद में द रेट ऑफ द हार्ट बीट वेरीज अमंग डिफरेंट स्पीशीज, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनिमल फास्टर इज द हार्ट रेट, तभी चूहे की सबसे ज्यादा होती है। अब उसके बाद में ब्लड वेसल्स की अगर हम लोग बात करें, सो द ब्लड वेसल्स आर ब्रांच ट्यूब्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहां पर से दो तरीके की होती है, एक होती है आर्टरी जो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और एक होती है वेन्स विच कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरी होती है जो कि एक नैरो ट्यूब होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो बहुत थिन होता है और पूरी बॉडी में एक जाल बनाए हुए होता है, ठीक है। सो इसकी भी अगर हम लोग डिटेल में बात करें, अब उससे ही पहले अपन बात कर लेते हैं पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की। सो द पल्मोनरी सर्कुलेशन, द राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स विया द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और लंग्स क्या करती हैं, द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एज इट ट्रेवल्स थ्रू द लंग्स, एंड देन उसके बाद में द लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड इनटू द बॉडी, ठीक है। ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैसा होता है, जहां पर जो है ना भाई ऑक्सीजन जो है ना लेकर के ऑक्सीजन पुअर ब्लड ट्रेवल्स बैक टू द हार्ट विच देन सेंड्स इट बैक टू द लंग्स। तो हमारे में अंदर जो है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा होता है। अब यहां से अगर हम देखें पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन pertains to the lungs. It starts in the pulmonary artery. It sends the deoxygenated blood to the lungs. Pulmonary veins collect deoxygenated blood from the lungs and carry it back to the heart. Whereas एक systematic circulation में क्या होता है कि aorta receives blood from the heart और वेन उन्हें वापस करने जाता है जो कि हमारे अंदर हो रहा होता है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जो कि एक वेन में स्टार्ट हो वेन में खत्म हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि भैया एक हेपेटिक पोर्टल वेन है। सो बिफोर कन्वेइंग द ब्लड टू द पोस्टीरियर वीना कावा, द वेन्स ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंटर द लीवर एज अ कंबाइंड हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो वो लीवर के अंदर जाते हैं एज हेपेटिक पोर्टल वेन। द हेपेटिक पोर्टल वेन डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज एंड देन फॉर्म्स अ न्यू हेपेटिक वेन, ठीक है। सो इट इज अ वेन विच स्टार्ट्स विद कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज। सॉरी आई एम गाइस, मैं वेन बोल रहा था लेकिन ये कैपिलरीज वाली बात है कि वो कैपिलरी में स्टार्ट हो और कैपिलरी में ही खत्म हो। सो इन द लीवर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं और अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं भैया पल्स पे। पल्स क्या चीज है भाई, सो द पल्स ये जो है एक ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल होता है ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो पल्सेस हम यहाँ से चेक करते हैं ना, वो हम यही चेक करते हैं। देन उसके बाद में ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। सो ब्लड प्रेशर कहाँ पर हो रहा होता है भाई साहब, जब वो किसी भी एक वेसल के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। सो व्हेन ब्लड इज फ्लोइंग इन अ वेसल, ठीक है, तो जब वो एक वेसल के अंदर फ्लो कर रहा होता है तब वहां से हमें एक एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर मिलता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एक्सर्ट्स ऑन देयर वॉल, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, और वो उसकी वॉल्स पे क्या प्रेशर लगा रहा है, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, द अपर लिमिट ऑफ द प्रेशर, इट अकर्स ईच टाइम व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द फ्रेश ब्लड इज पम्प्ड इनटू आर्टरीज। उसके साथ साथ डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द लोअर लिमिट ऑफ द प्रेशर, इट अकर्स ईच टाइम व्हेन द हार्ट इज इन डायस्टोल, दिस प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू हार्ट लूप्स, ठीक है, टू हार्ट बीट्स। उसके बाद में द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज 100 to 140 मिलीमीटर, जो कि सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक कैसा होता है भैया 60 to 80 मिलीमीटर, ठीक है। और फिर एक डिवाइस होता है लाइक स्फिग्मो मैनोमीटर, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, जो कि तुमने देखा भी होगा, मशीन हमारे यहाँ आती है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर, ठीक है।